Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'll create a glam look, the most awaiting video and ये लुक मैंने आपको अपने जूम सेशन में एक बार क्रिएट करके बताया था लास्ट वीक एंड डिमांड हुई थी कि दैट यू नीड द रिकॉर्डेड वर्जन ऑल्सो. So here I am with the recorded version. Hope you like the video and I hope I do justice with your demand. So guys, I have cleaned my face as always guided. First step, before makeup we should prepare our skin, and to prepare the skin I have cleaned my face with a gentle cleanser, um, Optimal's Hydra Matte Cleanser by Oriflame. Since I have oily combination sort of skin, तो Hydra Matte का मैंने cleanser use किया है. I have already used the toner. Now I'm going to apply my eye cream, and the name of the eye cream is Optimal's Age Revive Anti-Aging Eye Cream. इसमें रोटेशन के लिए बॉल है जो मसाजिंग में हेल्प होगी जिसकी. अगर आप मेरी बाकी वीडियोस को देखोगे तो उसमें मैं अपनी फिंगर से यूज़ कर रही हूँ, बट इस लेटेस्ट अभी मैं ये वाली ये वाली आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ. तो इसमें मसाजिंग बॉल है that relax my eyes. अगर आप नए हो मेरे चैनल में, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप रिंग फिंगर यूज़ करिए फॉर आई मसाज. लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पुरानी हाउ टू यूज़ आई क्रीम एंड क्या रीज़न है ऐसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में आई क्रीम को लगाने का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप प्लीज़ उसको देखिए फॉर मोर डिटेल्स. This time I'm using Essential की Fairness face cream to moisturize my face. Divide the cream in 6 dots. Very important step. हम क्या सोचते हैं कि फाउंडेशन लगाना ही है, बेस बनाना ही है, प्राइमर तो लगा ही रही है, तो क्रीम की क्या ज़रूरत है. No dear, you have to moisturize your skin properly. इसको एक्चुअली क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, इसको शॉर्ट में CTM बोलते हैं. बिफोर डूइंग योर मेकअप तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है. और ये जो फेस क्रीम मैं लगा रही हूँ बहुत ही बजट फ्रेंडली है. यूजुअली आप डे क्रीम्स देखती हो कि मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है और ऑल टाइप्स ऑफ स्किन है, बट ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम कर जाती है ये. एंड इट्स वेरी लाइट वेट. और समर्स आ चुकी हैं, मानसून्स आने वाली हैं. दिस क्रीम एक्चुअली डज वंडर्स on oily skin. Next step is obviously primer. I use the one pore minimizing primer. The best thing, actually why do we use primer? प्राइमर एक लेयर होती है फाउंडेशन एंड आपकी स्किन में जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, होल्ड करके रखता है मेकअप को ज़्यादा देर के लिए. एंड आपका प्राइमर ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होता है, मैटिफाई कर देता है ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को. और जैसे मेरा ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन हो किसी का, तो सीबम ग्लैंड्स जो हैं ऑयल स्क्रीट करते रहते हैं, तो ये क्या करता है, ये मैटिफाइंग इफेक्ट देता है. एंड जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनको इमीडिएटली टाइटन कर देता है, रिड्यूस कर देता है, रादर वी शुड से. ध्यान रखें बहुत कम क्वांटिटी का, अगर आप देखो मैंने लगाया है, इट्स लाइक ट्रांसपेरेंट
तो आपको दिखता नहीं है एक्चुअली जब आप लगा लेते हो. इट एड्स एक्स्ट्रा ग्लो टू योर स्किन. आईज पे भी मेकअप लगाना है तो फिर इसीलिए आईज को भी प्राइम करेंगे. लिप्स पे मैंने लिप बाम ऑलरेडी लगा दिया. अगर आप देखेंगे मैंने टिंटेड लिप बाम लगाया है, तो इसको लगा रहने देंगे हम. डोंट अवॉइड द नेक एरिया. ग्लैम लुक के लिए हम अपनी स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आप मेरी पिछली, मैंने 2 ही वीडियोस मेकअप की डाली हैं. एक तो बेसिक मेकअप, नूड मेकअप लुक, तो गाइज मस्ट ट्राई इट. दैट इज़ माय फेवरेट मेकअप लुक. और स्मोकी आईज, एवरीवन्स फेवरेट स्मोकी आईज, एक वो डाला है. और अब है ग्लैम लुक. उससे ये डिफरेंट क्या है, बेस में आपको डिफरेंट मिलेगा, आपको आपका फेस में डिफरेंस मिलेगा. दिस टाइम आई एम यूजिंग लेटेस्ट लॉन्च Eversink foundation by Oriflame. Why I'm using this foundation? This foundation is just wow. The reason इस foundation को use करने का, as its name, Sync foundation. ये हमारे टेम्परेचर, जो हमारा स्किन का टेम्परेचर उसके साथ सिंक्रनाइज करती है. ईजिली एडजस्ट कर लेती है टेम्परेचर को इमीडिएटली. जैसे भी आपका टेम्परेचर चेंज होता है जब आप कहीं जाते हैं या आप घर से स्टेप आउट कर रहे हैं. दिस वन इज़ ऑरिफ्लेम्स फर्स्ट स्मार्ट फाउंडेशन, जो खुद ही आपकी स्किन में एडजस्ट कर लेती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. लाइक समर्स में, मानसून में हम ऑयली स्किन वालों को ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम आता है, ऑयली हो जाता है फेस, तो दिस वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन ऑल्सो. बट ऑयली स्किन में बहुत रेयर प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट है. सो आई हैव ट्राइड इट. दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड प्रोडक्ट. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, सेम प्रॉब्लम है आपका, तो मस्ट बाय इट एंड ट्राई इट एंड डू शेयर योर रिव्यूज़ विद मी. तो गाइस चलिए अप्लाई करते हैं फाउंडेशन को फेस पे. एंड मेरा तरीका है फाउंडेशन को लगाने का, मैं बैक ऑफ द हैंड्स में ले लेती हूँ और उसको डॉट डॉट करके हम लगाएंगे. फर्स्ट अप्लाई विद योर हैंड्स और फ्लैट फाउंडेशन ब्रश. कुछ इस तरह के ब्रश होते हैं फाउंडेशन ब्रश, इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फिंगर के साथ. मैं फिंगर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस टाइम. बहुत अच्छा कवरेज है इस फाउंडेशन का. स्मार्ट फाउंडेशन है, 30 आवर्स का स्टे भी है, और ऑयली स्किन के लिए तो सोल्यूशन निकाल दिया ऑरिफ्लेम वालों ने. ठीक है, इसको अप्लाई कर लीजिए आप अच्छे से. नेक एरिया में आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेंट है. कवरेज बहुत अच्छा देगा ये फाउंडेशन. आप ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं, बफिंग ब्रश ले सकते हैं. राइट नाउ आई डोंट हैव बफिंग ब्रश, कहीं रखा गया है मेरे को दिख नहीं रहा है, तो आई एम यूजिंग सेम ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. नाउ अप्लाई कर दिया, इसको अब ब्लेंड करना बड़ा ज़रूरी है प्रोडक्ट को. तो ये ब्लेंडिंग प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है. मेकअप करना मुश्किल नहीं है. अगर इसमें मुश्किल है मेकअप में, तो वो है ब्लेंडिंग. डोंट फॉरगेट योर हेयर लाइन. इफ़ यू आर न्यू, जस्ट फॉलो द स्टेप्स. Guys, subscribe my channel for another update. If you are new, I guarantee कि आप कुछ अच्छे हैक सीख के जाएंगे. अच्छे से ब्लेंड कर दिया. थोड़ा सा सिंस अब मैं ग्लैम लुक कर रही हूँ, तो ये एरिया पे मैं थोड़ा सा और बिल्ड करूँगी अपना फाउंडेशन. जस्ट 1 पम्प, हाफ पम्प एक्चुअली. एंड ये एरिया पे बिल्ड करूँगी. आपको जहाँ जहाँ जितना कवरेज चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं.
आपको लग रहा होगा यहाँ पे इसको कंसीलर लगाना चाहिए, पिछली वीडियोस में तो ये इन्होंने यही बताया था कि कंसीलर यूज़ करना है, बट गाइस कंसीलर कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है फाउंडेशन का ही, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स वी विल यूज़ कंसीलर। मोस्टली जो आज मैं मेकअप सिखाऊंगी आपको वही चीक बोन पे ही होगा। आई एरिया वैसा ही जैसा आपको मेकअप चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। लिप्स इस लुक के लिए बोल्ड रहेंगे, नूड शेड्स नहीं जाएंगे, ब्राइटर शेड्स जाएंगे। यू कैन गो फॉर रेड, ऑरेंज, इनफैक्ट कोरल, डार्क कोरल शेड्स, फ्यूशी का कलर, बरगंडी, वाइन, कॉफ़ी, मरून, इस तरह के शेड्स जाएंगे आपके लिप्स के लिए। तो जब लिप्स की बारी आएगी तो मैं बताऊंगी मैं कौन सा शेड लगा रही हूँ। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लगाना है, वो कम ही होना चाहिए, बट उसकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। There's not much to do when all I can is thinking about you. Ears, Not doing well. Don't know ताकि where मेरा you स्किन are, अलग सा ना लगे ईयर्स 'cause से। you're not here. It's been way too long. मैं आपको डिजिटली शो करवा रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कलर जो है प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा भी लेना पड़ता है ताकि आपको स्क्रीन पे दिखे। मतलब 2.5 पम्प्स मैंने इस फाउंडेशन के लिए हैं, इतने लगते नहीं हैं अदरवाइज। जस्ट 1 पम्प फॉर माई स्किन। सो स्किन में फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज़ होल्ड ऑन, नो कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर, बिकॉज आई हैव डार्क पिगमेंटेड आईज, तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। We talk आप on अब the phone कंसीलर को भी every love to hear फाउंडेशन your सॉरी voice. कंसीलर ब्रश के साथ ले सकते हैं। इसके बैक साइड पे लिप ब्रश है, बहुत ही अच्छा है ये फ्लैट। जैसे फाउंडेशन ब्रश भी फ्लैट होते हैं और ये कंसीलर ब्रश भी फ्लैट होते हैं, ठीक है, तो इसे लगाने में हेल्प हो जाता है। तो वैसे ही मैं कभी मैंने सिखाया नहीं है कि कंसीलर से कैसे सिखाते हैं, अदरवाइज़ ये जो मैं कंसीलर द वन एवरलास्टिंग प्रिसिशन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इसका बॉन्ड ही बहुत अच्छा है। आप इस मैं हमेशा ऐसे ही सिखाती हूँ, बट आई ट्राई कि ब्रश के साथ यूज़ करना सिखाएं, बिकॉज हमारे कुछ ट्यूब फॉर्म में भी आते हैं, एक ट्यूब फॉर्म में भी आता है इसका कंसीलर, तो उसके लिए डिमांड थी कि ब्रश का यूज़ करना सिखाएं, ठीक है। सिंपली टेक द प्रोडक्ट बैक ऑफ द हैंड से आप प्रोडक्ट लीजिए और ब्रश के साथ लगाना शुरू कर दीजिए। कंसीलर बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अच्छे आई मेकअप में जाना चाहते हो। वाई? क्योंकि एक जैसी आईलिड करना बहुत ज़रूरी है, और फिर आपका जो कलर आप लगाना चाहते हो उसको बिल्ड करिए, ठीक है। कंसीलर के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ट्विस्ट है आज की वीडियो में, वो मैंने कभी भी पोर्ट्रे नहीं किया है प्रोडक्ट। गाइज एज आई टोल्ड यू कि 1-2 दिन रुक जाइए, मैंने आपको ग्रुप में बताया था फॉर दिस वीडियो, तो 4-5 डेज हो गए हैं, तो मेरे को आँख में इन्फेक्शन हो गया था, स्टिल इट्स प्रोमिनेंट। मैंने आपको बोला था कि मुझे आई इन्फेक्शन हो गया है, तो जैसे ही ये ठीक होती है आई मेक द वीडियो। जस्ट प्लेस द प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें वाइप ऑफ नहीं करना है, रिमेंबर। कंसीलर पार्ट इसलिए अच्छे से बता रही हूँ, मैंने किसी वीडियो में आज तक बताया नहीं है। यू कैन टेक द मिरर, और अच्छे से पता लग जाएगा। कंसीलर के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसी टाइम पे अपना कॉम्पैक्ट लगा लें या फिर आई शेडो लगा लें, क्योंकि ये बड़ी जल्दी क्रीज क्रिएट कर देगा।
कंसीलर कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन का जो कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है, तो ये क्रीज क्रिएट कर देता है। ब्लेंड द कंसीलर प्रॉपरली। नेक्स्ट वीडियो में मैं बफिंग ब्रश बताऊंगी आपको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ब्लेंडिंग का लेटेस्ट वर्जन है बफिंग, तो उसको सीखेंगे हम नेक्स्ट। सो डन विद द ब्लेंडिंग। जैसे मैंने आपको बोला, कंसीलर को बहुत देर तक ऐसे नहीं रख सकते, क्रीज बन जाती हैं। आप देखते हैं लोगों की क्रीज बनी हुई है, वो इसीलिए कि वो प्रॉपरली मेकअप के स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं। सो आई विल बी यूजिंग Giordani Sheer Powder. Shade is Natural 31809. This is also by Oriflame. Take the compact brush, like fluffy brush. Dab the excess. And place the product. Similarly on the other side. Place the product. Guys, do it properly. Don't harm your eyes. कॉम्पैक्ट अभी हम फेस पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है, मैंने आपको जैसे बताया था, इल्यूमिनेटर। दिस इज़ द ट्विस्ट है ये आज की मेकअप में। इल्यूमिनेटर क्या है, ये एक ग्लो क्रीम है जिसमें एक पिंक टिंट है, और जो मेरी ग्लैम लुक लाने में हेल्प करेगा, ग्लैम लुक क्रिएट करनी है जो, उसमें हेल्प करेगा। तो इल्यूमिनेटर ऑलवेज वहाँ लगाओगे आप जो पार्ट हाईलाइट करने हैं। तो हाईलाइट करने वाले पार्ट कौन से होते हैं? चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो एंड सेंटर ऑफ द फोरहेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना है, बिकॉज इसको हमने अब्सॉर्ब भी कराना है। एंड दिस एरिया चिन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सेंटर ऑफ द नेक में लगा सकते हैं, या हाईलाइटेड एरिया जो है, ठीक है। यू कैन बिल्ड अकॉर्डिंगली। नाउ you can use your fingers, beauty blender or foundation brush. See, my skin is glowing. Glam look के लिए जो ग्लो चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट वे में नोज़ कंटूरिंग सिखाऊंगी। मोस्टली प्रॉब्लम आ जाती है हमें कि करना कैसे है, चिन एरिया रह गया। एक्चुअली ये दिखाना चाहती है जहाँ पे प्रोडक्ट लगाया है वही एरिया हाईलाइट रहे। किसको ग्लो नहीं चाहिए अपने स्किन पे? एवरीवन, लड़का हो या लड़की हो, ग्लोई स्किन तो सबको चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये इल्यूमिनेटर आई थिंक बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। आप इसको डे क्रीम लगा के आप सिंपली लगा सकते हैं, आपका फेस बड़ा ग्लोई लगता है, नेचुरल ग्लोई लगता है। सो दिस इज़ इट। नाउ कॉम्पैक्ट अभी भी नहीं लगाएंगे हम। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि जो अंडर आई है उस पर बेकिंग करेंगे, और ये आपके लिए कोई नया स्टेप नहीं है। तो बेकिंग करते क्या है, मैं लाइट शेड में, नेचुरल शेड में कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ मैं, बट बेकिंग के लिए मैं कॉम्पैक्ट लेती हूँ द वन इल्लू स्किन पाउडर। कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हो आप बेकिंग के लिए, और इसमें मैं लाइट शेड लेती हूँ, मतलब नंबर 1 शेड जो है वो ली है मैंने।
थोड़ा सा ब्राइट है, टूट गया है मेरा, सॉरी फॉर दैट। आपको इसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। आप अपने कॉम्पैक्ट का थोड़ा ध्यान रखिए कि वो टूटे ना मिस हैंडलिंग से। तो ये इसका स्पंज है, मैंने इसको सिंपली लगाया है एंड अपनी अंडर आई में इसको लगा देंगे। बेकिंग स्टेप मैंने गाइस आपको पहले भी सिखाया है। जब आप आई मेकअप करते हैं जिसमें थोड़े कलर्स ऐड होते हैं, उसमें बेकिंग बड़ी ज़रूरी होती है, बिकॉज़ जो हम कलर्स लगाते हैं आई शेडो के वो नीचे गिर जाते हैं, राइट। और क्या होता है कि फिर हम उसको क्लीन नहीं कर पाते। या तो आप बेकिंग करिए या फिर आप पहले आई मेकअप कर लीजिए और बाद में अपना फेस पूरा प्रिपेयर करें आप, राइट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आई मेकअप। उसके लिए मैं द वन का ब्लेंड पैलेट आई शेडो ब्लश्ड पेस्टल है वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं, तो उसी तरह का मैं एक दो ब्रशेस लेंगे आई मेकअप के। एक तो डबल एंडेड ब्रशेस, एक साइड उसके ये होगा और दूसरी साइड ये फ्लफी सा है, थिक ब्रिसल्स हैं इसके, और एक ब्लेंडिंग ब्रश। स्टार्ट करती हूँ मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, और वो मैं ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग ब्रश में मैं लूँगी अपना ये वाला पैलेट, मेकअप प्रो पैलेट फेस्टिव कलेक्शन। इसमें मैं जो कंटूरिंग का कलर है ये ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये लूँगी और इस पर मैं क्रीज एरिया पे लगा दूँगी लाइक दिस। क्योंकि जो मैंने आपके साथ ब्लश्ड पैलेट शेयर किया है उसमें ब्राउन शेड नहीं है, इसकी नूड एक पैलेट आती है जिसमें नूड कलर्स होते हैं, उसमें है ये शेड। अब मेरे को साथ में रखना, कैरी करना भूल गई थी। देखो आपको ऐसे क्रीज लाइन को बिल्ड करना है, राइट। मुझे ज़्यादा क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, तो उस वजह से। बिट मोर। ये ब्रशेस बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इसे प्रोडक्ट लगा के ये ब्रश खुद ही काम कर लेते हैं, ब्लेंडिंग ये खुद से ही कर रहा है। ब्लेंडिंग ब्रश फ्लफी ब्रश होता है, बहुत थिक ब्रिसल्स होते हैं इसमें भी। तो इस तरह से आप क्रीज लाइन को बिल्ड कर लेंगे। क्रीज लाइन को आपने बिल्ड कर लिया है एंड अब इसमें गोल्डन शेड लेंगे हम, बिकॉज गोल्डन, सिल्वर, वाइट इस तरह का आप शेड लीजिए, बिकॉज आपका मेन फोकस लिप्स पे रहेगा, तो थोड़ी सी आपको आईज वैसी करनी है। ये येलो टोन है एक्चुअली, गोल्डन भी नहीं है, येलो टोन। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स का, लाइक प्लेस इट एंड ब्लेंड इट, ठीक है। सिमिलर ऑन द अदर साइड। देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कर रहा है ये ब्रश कर रहा है, बड़े अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंड कर रहा है। और अगर अब कोई कलर मेरा नीचे आँख में गिर भी गया यहाँ पर, तो मैंने बेकिंग की है, मुझे कोई ख़ास मेरी मेकअप को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो डज इट मेक सम डिफरेंस। और अब इसके बाद जो मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहती हूँ, सिंस आई हैव वॉर्न ब्लू शेड, तो ब्लेंडिंग ब्रश लेके ये ब्लू शेड लूँगी मैं, जस्ट लिटिल बिट एंड डैब द एक्सेस कॉर्नर्स में। एक हल्का सा कलर आ रहा है ब्लू के साथ। आप क्या करेंगे, ब्लू के साथ मेरा मन कर रहा है कि मैं ब्लैक को करूं, बट सिंपल ब्लू भी अच्छा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं ब्लू के साथ ना ब्लैक को ऐसे से मिक्स करूं एंड टैप दिस वन। बट आप ब्लू के साथ भी सिर्फ ट्राई करना कभी ज़रूर, बहुत अच्छे से। गाइस आपको लग रहा होगा ये कहाँ पे ब्रश कैसे रखना है, बस आपको कॉर्नर पे रखना है और आपको ब्रश को ऐसे से गोल गोल करते जाना है।
ये ब्रश अपना काम खुद करेगा। सी ब्यूटीफुल नेचुरल विंग। अगेन पहले ब्लू कलर प्लेस करूंगी मैं यहाँ पे जैसे पहले किया था, एंड सेकेंड टाइम पे मैं ब्लू एंड ब्लैक मिक्स करूंगी। ब्लू ब्लैक डैब, प्लेस द कलर एंड ब्लेंड इनवर्ड्स। गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इफ यू गो फॉर ग्लैम लुक ना, बहुत 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 ब्यूटीफुल लगता है। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सिंस एक जैसा तो बिल्कुल सिमिलर, सॉरी सेम टू सेम नहीं हो सकता, बट सिमिलर करने की कोशिश करनी है हमने। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बिल्ड करूँगी दोनों साइड पे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके अ काइंड ऑफ स्मोकी नहीं बोलेंगे इसको, आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा आप डीप कर दोगे ना, ताकि एक अच्छा लुक आए, ग्लैम लुक आए आपको। यू कैन यूज़, जैसे मैंने ब्लू एंड ब्लैक मिक्स किया है, ब्लू एंड ब्लैक मिक्स करने का मेरा ड्रेस का कॉम्बिनेशन था। अगर आपका मन है आप इसमें ओलिव कलर, ग्रीन, डार्क ब्लू, डीप ब्लू, फ्यूशिका कलर एंड पिंक का बड़ा ट्रेंड है ना, और पिंक में ड्रेस में भी है, तो वी कैन यूज़ दैट ऑल्सो। पिंक कलर है, फ्यूशिका कलर हो, पर्पल है, पर्पल ले सकते हैं हम, मेरी ड्रेस में भी है, कॉर्नर्स में भी मैं यूज़ कर सकती थी। सो आई एम यूजिंग समथिंग हियर। सो 3 शेड्स, आपको 3D कलर्स अगर बिल्ड करने हैं। Yeah, it's good. Purple, blue, anything according to your shade, dress color. At that day I have used silver color na. Now blend all the colors together, ताकि जो ये कॉर्नर का कलर है ब्लू पिंक, ब्लू ब्लैक, ये पिंक के साथ मर्ज हो जाए एंड ये आपस में हो जाए गोल्डन एंड पिंक। कुछ ऐसा ना लगे कुछ हमने प्लेस करके रखा है। नाउ इट्स टर्न फॉर आईब्रोज। आई एम यूजिंग डुओ आई पेंसिल बाय ओरिफ्लेम। मैं नेचुरल रखना थोड़ा प्रेफर करती हूँ, तो मैं जो नेचुरल हेयर लाइन है उसी को फॉलो करूँगी और फिल कर दूँगी मैं। आई विल बी यूजिंग दिस मैग्नीफाइंग मिरर। लाइक दिस, ऐसे आपको लाइन लगानी है एंड आर्च देनी है। ये आई पेंसिल का ना नेचुरल ब्राउन कलर है, बहुत अच्छा कलर है एक्चुअली ब्राउज के लिए। आई डोंट प्रेफर टू यूज़ ब्लैक पेंसिल फॉर आईब्रोज। एंड एक आईब्रो ब्रश आता है इस तरह से कॉम्ब के साथ, इसकी मदद से मैं ये अब ब्लेंड कर दूँगी। सो गाइज आई एम डन विद द 2 लाइन्स फिल कर दिए हैं, लाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप की ब्रोकारा, आईब्रोज का मस्कारा जो होता है उसको ब्रोकारा का नाम दिया है ओरिफ्लेम ने, और ये भी ट्रेंड में है आजकल बहुत। इससे हमारे आईब्रोज सेट हो जाते हैं। लाइट ब्राउन कलर में है
बहुत ही नेचुरल लगते हैं। यहीं पे आप अगर ब्लैक मस्कारा लगा लोगे तो यू नो व्हाट आई मीन कि अननेचुरल से लगते हैं ब्रोज। नाउ सेम आई पैलेट लीजिए और ब्राउ के नीचे का एरिया जो है उसको हम हाईलाइट करेंगे विद दैट आई शेडो डबल एंडेड ब्रश। इसको क्लीन कर लेंगे, ओके क्लीन कर लेंगे। एंड ये शेड भी मैं ले सकती हूँ, गोल्डन भी ले सकती हूँ एंड सिल्वर भी। आई विल प्रेफर दिस सिल्वर सॉरी वाइट शेड काइंड ऑफ हाइलाइटर, या आप इल्यूमिनेटर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। लास्ट में लगाना चाहिए था। It's okay. हाईलाइट हो गया। इसका मकसद यही है कि ब्रो बोन को हाईलाइट करना, थोड़ा आपको बोल्ड लुक दिखाना। यहाँ पे भी लगा लेते हैं। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा, आईलाइनर, काजल, व्हाटएवर यू लाइक। उसके अकॉर्डिंग हम अब लगाएंगे। फॉर काजल आई एम यूजिंग दिस ब्लू आई पेंसिल एंड दिस इज डार्क ब्लू डबल एंडेड आई पेंसिल है। डार्क ब्लू को मैं आईलाइनर करूँगी एंड काजल के लिए मैं ये ब्लू करूँगी, एक्वा ब्लू। Careful, I have a problem here. Sorry. बेकिंग की है ना तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। एक्चुअली दिस एरिया इज बिट पेनफुल। बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक किया है एंड ये ब्लू है एंड सेम आप दूसरी आँख में भी कर लीजिए पहले। अब आप इसको फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आप ये जो डबल एंडेड आई ब्रश है इसके इससे। आई प्रेफर फिंगर, थोड़ा सा नेचुरल रहे, ठीक है। सो गाइस स्मच कर दिया इसको फिंगर से बड़े अच्छे से और नाउ इट्स टाइम टू कर्ल ऑन द लैशेस। This is my favorite part. Use any eye curler. And be careful while using it. Now another change in my makeup is I am using Giordani Gold Iconic Grand Mascara. This is again a new launch in Oriflame and guys trust me, Oriflame's mascaras are world famous, but once you use this Giordani mascara, this is ultimate. You know how to use this mascara. Instantly lengthening, gives volume, length, curl to your eyelash. Adds volume, very good volume actually. You can see my lash. See the difference to the lashes. Beautifully separating each lash. See.
difference. Both delicious. Now, and I'm done with the lashes. I think I should complete my eyes first. Now I'm using this double-ended deep blue eyes मैंने upper lips में लगाई थी, and aqua blue जो है मैं इसको as a काजल यूज़ करूँगी. This is my favorite part. Usually I don't prefer and don't like kajals, but this blue kajal is my favorite one. Very nice color. This is the only color I wear in full eye. Usually अगर मैं black color या dark blue color यूज़ करती हूँ तो मैं half eyelid पे करती हूँ. हाफ आई भी यूज़ करती हूँ. आई जस्ट लव द लुक. तो देखो आपको थोड़ा सा ये स्मोकी लुक आता है अगर आप ये मस्कारा ऐड कर देते हो ना, बड़ा अच्छा वॉल्यूम आ जाता है आपकी लैशेज़ में. तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी आई लुक क्रिएट करने में. आपने देखा बहुत ही सिंपल से मैंने कलर्स लगाए हैं अपनी आईज़ पे. ट्विस्ट बता दिया था पिंक करने का, अगर ना भी करो तो आप चलेगा. नाउ माई अगेन फेवरेट एंड वर्ल्ड्स मोस्ट डिमांडिंग ब्रॉन्जिंग पर्ल्स and the shade is peach. कोई भी शेड इसमें यूज़ कर सकते हैं. 2 shades are available. And take the contouring brush. First contour your jaw line because it's a glam look. तो jaw line पे आपको contouring की ज़रूरत पड़ेगी. So I'm using darker shade. You have to do it if you are not very much familiar with the contouring. Dab the excess. मेरा मेन फोकस आज लिप्स पे है तो इसीलिए बहुत ही लाइट स्ट्रोक्स दूंगी मैं. एक कंटूरिंग ज़रूरत क्यों होती है? स्ट्रक्चर देना होता है आपको फेस पे, है ना. तो फेस का स्ट्रक्चर आ जाता है. सी फ्लैट फेस था पहले, स्ट्रक्चर आ गया. नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्विस्ट. जो मैंने आपको कहा था नोज़ की जो कंटूरिंग है मैं सिखाऊंगी. 2 शेड्स है मेरे पास कंटूरिंग के. डार्कर वन मैंने जॉ लाइन के लिए यूज़ किया है, सॉरी चीक बोन्स के लिए यूज़ किया है. इसको कंटूरिंग को यहाँ भी यूज़ करते हैं हम जॉ लाइन में. डबल चिन है तो यहाँ पे ऐसे करोगे आप, या एक शेड क्रिएट हो जाती है. एंड तो जो लाइटर शेड है ये लाइटर शेड, इसको मैं लूँगी नोज़ के लिए, नोज़ की कंटूरिंग के लिए. एक्सेस को प्लेस योर फिंगर, मिडल फिंगर क्योंकि वो बड़ी होती है, तो हेयर एंड साइड कंटूरिंग. इससे आपको ना प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ कितना कैसे करना है. राइट. सी कितने अच्छे से कंटूर हो गया है. एंड सेंटर पे हाईलाइट करेंगे हम अभी. ठीक है. एंड ये जो सेंटर पार्ट है इसमें आप हाईलाइट करिए. अब हाईलाइट मैं ब्रॉन्जिंग पर्ल से ही करूँगी. दिस इज द शेड. क्लीन योर ब्रश, टेक इट. एंड अगर आपके पास ऐसे तो वैसे तो आपको हाईलाइट इस फैन ब्रश के साथ करना चाहिए.
ये जहाँ जहाँ पे आपने इल्यूमिनेटर लगाया था ना, वहाँ वहाँ पे आप हाइलाइटर यूज़ करेंगे ये। बट मैं उनको सिखा रही हूँ जिनके पास जो कम ब्रशेस यूज़ करना चाहते हैं। यही कंटूरिंग ब्रश को आप इसको ऐसे दबा लीजिए और एक ऐसे लगा लीजिए, राइट। नोज़ के लिए आपको करना है एंड फोरहेड पे आप प्लेस करिए ऐसे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं उसका अपर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे फोकस रहे आपका। देखिए कितना अच्छा ग्लो ऐड हो रहा है। बिल्ड करेंगे जहाँ जहाँ पे आपने इल्यूमिनेटर लगाया है। मेन पार्ट यही है कि आपको इधर अच्छे से बिल्ड करना। जब मैंने आपके सबके साथ ग्रुप में फ़ोटो शेयर की थी तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये पार्ट हाईलाइट हो रहा था। गाइस डू ट्राई दिस लुक, इट्स वेरी नेचुरल एंड वेरी सटल, सो ग्लैमरस एंड सो एलिगेंट। ये आप कितना भी बिल्ड कर लो ब्रॉन्जिंग पर्ल से, कभी भी ख़राब नहीं लगेगा ये, इनफैक्ट अच्छा ही लगेगा, क्योंकि बहुत ही मुझे लगता है शिद्दत से बनाया है ये प्रोडक्ट। हियर ब्यूटी बॉन मेरी तो है नहीं, जिनकी है उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो गाइज दैट्स इट। जो एक क्लास पे मैंने उस दिन वीडियो पे नहीं बताया था कि अगर आप चाहो तो ये लुक डन है, अभी लिप्स करने हैं सिर्फ हमें, तो आप ना ग्लिटर ऐड कर सकते हो इसमें। तो ये ग्लिटर्स हैं, जैसे पिंक रख लेती हूँ मैं, है ना, कोई भी ब्लैक पिंक एनी कलर। अगर आपका नाइट का फंक्शन है ना, डे के फंक्शन में आप इतना ही रखेंगे, नाइट का फंक्शन है तो इफ़ यू लाइक ग्लिटर्स यू कैन ऐड ग्लिटर्स। डे के फंक्शन में नहीं करेंगे हम, डे टाइम के लिए इसको जितना नेचुरल हो सकता है। एंड वन मोर टिप, ग्लिटर आप कभी भी कॉर्नर्स पे नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पे नहीं लाएंगे। एंड जो आपका आई शेडो पैलेट था उससे एक स्टेप आपको और करना है, आपको डबल एंडेड ब्रश लेना है, उसका ये इस पार्ट का लेना है। मैंने स्मज किया था ब्लू, मेक श्योर कि वो ब्लू कलर ना लग जाए। क्लीन करेंगे आप, टिश्यू पेपर ले लीजिए, उस पर ऐसे से ब्रश घुमाओ तो क्लीन हो जाता है। सिल्वर शेड ले लीजिए, या ये भी ले सकते हो जो आपने ब्रो के नीचे लगाई है। एंड इधर कॉर्नर में इसको हाईलाइट, ठीक है, इससे बहुत अच्छा लगता है ये बहुत। अगर आप इसको ऐड कर दें अपने मेकअप में तो ये अच्छा लगता है। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट योर लिप्स। आई एम यूजिंग Bordeaux color, Ultra Fix Bordeaux color. It's the combination of red and pink, and my favorite color. Where's my lip liner? I need to line my lips. To line my lips, I'm taking this the one color Stylist lip liner, smoke red color. I follow the natural line because मुझे create करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को lips। दिस अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक के साथ ना आप पिंक फ्यूशिका, डार्क पिंक, डीप पिंक, इस तरह का लिप लाइनर, रेड की शेड, पिंक की शेड ले सकते हो।
क्योंकि ये जो लिपस्टिक है वो रेड एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है। Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window, or when you turn on your Feel the television. lips, You can feel it when you go to work, as always guided. when you go to church, when you pay your taxes. फील करिए लिप्स विद सेम लिप लाइनर, ताकि आपके लिप लाइनिंग एंड लिपस्टिक अलग अलग ना दिखें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक मेरी वीडियो में मैंने आपको लिपस्टिक के साथ ही लिप लाइनर लगाना सिखाया है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बट आई नाउ डेज आई प्रेफर पहले लिप लाइनिंग कर लेना एंड फिर अपना फेवरेट कलर लगाना। वेरी ब्यूटीफुल कलर। It is the world that has been pulled over See your eyes the to difference. blind you from the truth. What truth? That you are a slave. So guys, lips are done now. लिप्स आर डन नाउ। ये जो बेकिंग की थी इसको रिमूव करने का टाइम आ गया है, बिकॉज जो भी मेरा अगर कलर गिरा होगा आई मेकअप का, सो टेक एनी ब्रश, क्लीन ब्रश एंड जस्ट रिमूव इट। यहाँ पे देखो, इससे हेल्प क्या मिली है, जो मैंने विंग क्रिएट किया था यहाँ पे, ये बहुत फाइन हो गया। अगर बेकिंग की है तो आपको इससे ये बेनिफिट भी मिलता है। इसमें एडिशन हम ये कर सकते हैं, हम काजल, ब्लू काजल को थोड़ा सा और बाहर लगा सकते हैं जैसा उस दिन लगाया था। सो कंटूरिंग प्रॉपरली है, ग्लैम लुक के लिए जैसा होता है। हाइलाइटिंग इज़ प्रॉपर। यहाँ पे भी एक शेड दिख रही है कंटूरिंग की, ये एरिया, बस इसको इतना ही करना है। मेन फोकस इज़ ऑन लिप्स। सो वी कैन सी नाउ कि ओपन हेयर के साथ ही कैसे लगता है। complete look. So guys, thank you so much for watching me, and do subscribe my channel if you are new, and stay tuned for the latest updates. Thank you so much.